सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello students, welcome to the class Foundation Gurukul. Today we are going to talk about the polynomials. In the previous classes you have learned about the number system, real numbers, and now we are here to talk about the polynomials. So first of all, we all have in the mind that what are the definition of polynomial. So first of all, I write here the definition, you see it, and after then we shall discuss about it. Okay, so definition is an expression of the form Px equal to a0 plus a1 x plus a2 x square plus so on to an x to the power n where an is not equal to 0 is called a polynomial. A polynomial in x of degree n. Here a0, a1, a2, so on to an are real numbers and power of x is a non-negative integer. Power of x is a non-negative integer. ये जो है इस फॉर्म का जो एक्सप्रेशन होगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन टू प्लस an xn, ये जो है ये हमारा जहां पे an इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा जो है इस फॉर्म का पॉलिनोमियल कहलाएगा. एक्चुअली देयर यू माइट कंफ्यूज विद दिस फॉर्म, you have not learned in the earlier classes, but I am going to explain you clearly. सबसे पहली बात कि इसमें जो है ये जो फॉर्म है पॉलिनोमियल का ये कांस्टेंट से स्टार्ट करता है, बट हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल लिखते हैं वो जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और यहाँ पे ये फॉर्म जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है. यानी कांस्टेंट से स्टार्ट किया, फिर एक्स वाला टर्म आया, फिर एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स का हाईएस्ट पावर वाला. बट हम लोग इसका उल्टा फॉर्म लिखते हैं. हम लोग जो पॉलिनोमियल लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूं, एग्जांपल नहीं है. ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस और माइनस सो ऑन प्लस ए जीरो, और यू कैन राइट हियर a1x प्लस a0. इस तरह के फॉर्म का लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7,
ये हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर का पॉलिनोमियल हो गया। यानी हाईएस्ट पावर को हमने x के हाईएस्ट पावर को पहले लिखा, उसके बाद x के उससे घटते हुए पावर को, तो इसमें पावर x का कुछ नहीं है यानी 1 है, और यहां पे x का पावर 0 हो जाएगा तब वो 1 के बराबर होगा इनटू कांस्टेंट, तो ये 7 हो गया। तो इस तरह से जो है पॉलिनोमियल को हम लोग ये करते हैं, ठीक है। और अब एक बात आती है यहां पे, ये आपने फॉर्म को समझ लिया, इसके बाद an इज नॉट इक्वल टू 0, तो an इज नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए हमको समझना होगा कि why an इज नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा पॉलिनोमियल px, दिस इज रीड एज पॉलिनोमियल इन x, मतलब कि कोई पॉलिनोमियल है जिसमें कि वेरिएबल x यूज हुआ है। अगर इसके जगह पे कोई और भी हो सकता है pt, यानी कि पॉलिनोमियल इन t, यहां पे वेरिएबल t यूज हुआ है। पॉलिनोमियल इन r, ये भी हम लिख सकते हैं। पॉलिनोमियल इन y, py, यानी कि इसमें y वेरिएबल यूज हुआ है, इसका ये मतलब हुआ। सेकेंड थिंग है कि हम लोग अभी बात कर रहे थे कि an इज नॉट इक्वल टू 0, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। सपोज कि px इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इतना ये पॉलिनोमियल है। अब यहां पे क्या कह रहा है कि an इज नॉट इक्वल टू 0, तो an से क्या मतलब हुआ, an से मतलब हुआ कि दिस 3 इज an एंड दिस इज x टू द पावर n, बिकॉज की हाईएस्ट पावर है x का 4 इस पूरे पॉलिनोमियल में, पूरे एक्सप्रेशन में, तो इसमें जो है हाईएस्ट पावर x का 4 है, तो ये हो गया हमारा x टू द पावर n, और 3 क्या हो गया, x के हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म होता है उसके कोफिशिएंट को हम कहते हैं an, उसको डिनोट करते हैं an से। जैसे कि आपने देखा an x टू द पावर n, ये तो an x टू द पावर n, तो an अगर 0 हो जाएगा, अगर an इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 3 के जगह 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो हमारा ये टर्म क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होके ये खत्म हो जाएगा, ये टर्म नहीं बचेगा। तो अभी ये था हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब ये क्या बन जाएगा, x पे पावर 3 है यानी क्यूब है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल में बदल जाएगा। अगर इसका 0 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी कोफिशिएंट 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी कोफिशिएंट 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका नहीं होना चाहिए। इसका होने से क्या होगा कि पॉलिनोमियल का डिग्री ही चेंज हो जाएगा, द डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल विल बी चेंज्ड, सो an इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। तो ये इस तरह के फॉर्म वाला पॉलिनोमियल जिसमें कि an 0 के बराबर नहीं है, यानी कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट 0, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन x, बिकॉज कि यहाँ पे वेरिएबल x का यूज हुआ है, ऑफ डिग्री n, और हाईएस्ट पावर n है, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर कोई 4 डिग्री का है तो हाईएस्ट पावर 4 है तो वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल या 3 डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एग्जांपल्स हम लोग कुछ देखते हैं। फर्स्ट है 3x प्लस 5, दैट इज डिग्री 1 पॉलिनोमियल, डिग्री 1 पॉलिनोमियल इन शॉर्ट। सेकेंड 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये हमारा हो गया डिग्री 2 पॉलिनोमियल।
क्यों डिग्री 2 पॉलिनोमियल? बिकॉज कि इसमें x का पावर कुछ नहीं है, यानी 1 हाईएस्ट पावर, और इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए 2 वाला जो है ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, डिग्री 2 पॉलिनोमियल। उसी तरह से 4x³ माइनस 5/9x² प्लस 2/3x माइनस 6, ये हमारा हो गया डिग्री 3 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वेरियस डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात है एक, पहला कि ये जो 5/9 हमने लिखा, ये क्या है? कोफिशिएंट है x² का। तो कोफिशिएंट तो हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, बट ये जो है इसी तरह इसमें भी कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2/3 है, जो कि एक रैशनल नंबर है, बट इसका पावर जो है वेरिएबल का वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ओनली होना चाहिए। तो इसलिए ये जो है कभी भी नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर पावर 2/3 नहीं होगा, पावर 5/9 नहीं होगा। इस केस में ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। सपोज कि हम लिखते हैं 4x³ माइनस 3x⁵ 5/9, यहां पे कोफिशिएंट को पावर में कर दिए शिफ्ट, प्लस 5x⁵2/3। अगर एक भी वेरिएबल में ये आ जाएगा तो ये हमारा जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका। अब मान लिया कि हम इसको स्क्वायर कर देते हैं और ये 2/3 रह गया, तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि x किसी भी वेरिएबल में x वाले किसी भी पार्ट में पावर जो है वो रैशनल नंबर या नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसको भी 2/3 हटा के और इसको जो है x ही रहने देते हैं और यहां पे हम माइनस पावर कर देते हैं, अभी भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से कौन पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा आपने सीख लिया होगा अच्छे से। मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए और रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, एक्स या वेरिएबल का पावर, जो भी वेरिएबल हमने यूज किया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। तो वेरियस डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या कहलाते हैं और कैसे हम उनको पहचानेंगे। तो फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल as the name suggests of degree 1, a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. The general form of a linear polynomial is ax plus b, where a is not equal to 0। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल जैसा नाम से ही सुनने में लगता है बेहद सीधा साधा, तो लीनियर
है ना। तो ये जो है सिंगल लाइन लीनियर पॉलिनोमियल x का 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, यहाँ पे x में कोई पावर नहीं है, मीन्स की 1 है, तो ये सिंगल 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। और इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5 माइनस √2x प्लस 3 2/3x माइनस 4 ETC, ये सब हमारा हो सकता है। तो जैसा हम पहले बताए, कोफिशिएंट इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, बट x का पावर कभी हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो रैशनल या इरेशनल कभी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड डिग्री, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल सेकेंड, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 2 a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. The general form of a quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, यानी डिग्री 2 का पॉलिनोमियल वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका फॉर्म होगा ax स्क्वायर, यानी x स्क्वायर वाला टर्म आ गया, हाईएस्ट पावर x का इसमें 2 हो जाता है और a 0 नहीं होता। अगर ये 0 हो जाएगा तो बच जाएगा हमारा टर्म bx प्लस c, और ये हो जाएगा कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए हाईएस्ट पावर का वाले टर्म का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। थर्ड वन है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. General form is ax cube plus bx square plus cx plus d. A is not equal to 0. Where a is not equal to 0, पॉलिनोमियल आपका यही हुआ, a is not equal। इसमें भी अगर a 0 हो जाएगा तो हमारे पास इतना ही पार्ट बचेगा, और ये हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो कि क्वाड्रेटिक के फॉर्म का हो जाएगा। फोर्थ है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
a polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. General form is ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. a is not equal to 0. ये हमारा है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपने 4 डिग्री तक का पॉलिनोमियल देखा, और इसके आगे डिग्री का जो पॉलिनोमियल है यानी कि 5 डिग्री 6 डिग्री पॉलिनोमियल, तो ये हमारे जो है कोर्स से बहुत बियॉन्ड है, बिकॉज कि हम लोगों को मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल तक क्लास 10 में देखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिफिनीशन जाने और वेरियस डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स के विषय में जाने। और आज की क्लास के लिए मेरा सोचना है कि इतना काफ़ी है, और आप लोग इस पर एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक और आर एस अग्रवाल से बनाएंगे, और जल्द ही आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट मिलेगा जिसमें कि वैल्यूज और जीरोज वगैरह के विषय में हम बात करेंगे, फिर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के विषय में। तो तब तक के लिए थैंक यू।